अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने जो रियल एस्टेट के हवाले से कि ये बिज़नेस कैसी बिज़नेस है, मेरी नज़र में बेस्ट बिज़नेस, और इसमें अगर आप अच्छे तरीके से इसका एक्सपीरियंस हासिल करें तो आपको नुकसान ना होने के बारे में अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर आपको नुकसान के कम से कम इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर इसके इन्स आउट क्या है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे जो तजुर्बात हुए, मैं उतना फ़ायदा ना उठा सका जो मुझे उठाना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे मुझे नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, और उसके अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात इंसान की ज़िंदगी में पड़ती हैं उसके अंदर मेरे वो बेहद काम आई। और फ़ायदा जो भरपूर अंदाज से उठाना चाहिए था वो इस वजह से हासिल नहीं हो सका या नहीं कर सका क्योंकि मुझे उसका तजर्बा नहीं था। बाद में इस चीज़ का मुझे इल्म हुआ कि बिज़नेस रियल एस्टेट की जो की जाती है उसके कुछ तरीक़ेकार हैं। मसलन मैं अपनी बुनियादी गलती की ये बात करता हूँ कि एक चीज़ ली, उसको छोड़ दिया, 8, 10, 12 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए छोड़ दिया। होना ये चाहिए कि इतनी जो डेड इन्वेस्टमेंट ना करें बल्कि उसको सर्कुलेट करें। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लाट लिया, जैसे ही उसका रेट चढ़ा आपने देखा कि मेरे मार्जिन के साथ मुझे क्या मिल रहा है, और मार्केट में अगर मैं अल्टरनेट भी एक और कोई प्लाट लेना चाहूँ, इसको सेल करने के बाद उसका प्रॉफिट निकाल कर, तो ये सर्कुलेशन इस अंदाज से अगर आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। अब इसके साथ एक और मुशाहिदा, एक है रेजिडेंशियल प्लाट, एक है कमर्शियल प्लाट। अब दोनों के बारे में मैं ये कहूँगा, रेजिडेंशियल प्लाट आपने एक चीज़ खरीदी, मिसाल के तौर पर फाइल की शक्ल में आपने उनकी पेमेंट जो है, जो टोकन मनी कह लीजिए या एडवांस पेमेंट जो है, जो उसकी परसेंटेज बनती है, अगर आप वो कर देते हैं तो आप बुकिंग के बीच में आ जाते हैं और आपको उसकी फ़ाइल मिल जाती है। अब जब फाइल मिल जाती है तो फाइल के साथ ही आपको मार्केट में जैसी रेट चढ़ता है तो आप ये देखिए कि मैं अल्टरनेट में किसी और स्कीम में, उस स्कीम में तो रेट जा रहा है जिस हिसाब से वो उसी तरह जाएगा, आप उधर भी उसी स्कीम के अंदर, जिस स्कीम के अंदर आप प्लाट लेते हैं उसको भी आप मद्देनज़र रखें, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी स्कीम्स हैं उनके अंदर देखिए तो वहाँ पर आपको कम रेट वाला अगर जो प्लाट मिले आप फौरी तौर पर उसको ले लें और इधर से आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। जो मार्जिन आपको प्रॉफिट का मिलेगा वो आपका होगा, और जो एक्चुअल आपकी इन्वेस्टमेंट थी जिसकी बेस पर आपने प्लाट खरीदा था उसको आप दोबारा सर्किल में लाकर दूसरी जगह उस प्लाट को खरीद लेंगे और इसको कंटिन्यू करें। उसके बाद लेट से जहाँ पर आपने फिर ये प्लाट जो लिया था, अगर उसकी रेट चढ़ता है, चढ़ने से मुराद ये कि फाइल के साथ रेट चढ़ता है, अभी उसके काम अभी ऑन ग्राउंड हो रहे हैं, तो आपको जैसे उधर भी रेट मिले इस तरीके से आप सर्कुलेशन आप करते रहेंगे। ये है इसका कायदा और असूल। इसके साथ ये तो मैंने आपको वैसे बताया। इस तरह कमर्शियल प्लाट के अंदर आपका कमर्शियल प्लाट है, आपका अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी है, आप उसमें रिकंस्ट्रक्शन या मीन्स कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। और उसमें एकदम अगर 3 प्लाट लिए हुए हैं आपने कमर्शियल, तो 3 के ऊपर ना शुरू कीजिए, पहले 1 पर कीजिए। उससे आपको एक्सपीरियंस होगा, मसलन कैसे, यानी ईंटों का, ब्रिक्स का, सीमेंट का, सरिये का, आपको जो है मेसन यानी राज मिस्त्री मजदूर, इस तरह शटरिंग, यानी इन सारी चीज़ों की एक टीम का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको इस तरह एक अच्छी टीम मिल जाएगी तो आप अपने आगे कैरियर को बढ़ा सकते हैं। इस कैरियर को बढ़ाने के में आपको फिर बाद में सिर्फ टेलीफोन पर रब्ता होगा और वही टीम आपके आकर जिस साइट पर आप काम कराना चाहते हैं आप अपना काम करवा लेंगे। एक चीज़, आप जब एक छोटे पैमाने पर एक छोटी दुकान को जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक तो आपको एक्सपीरियंस जो मिल गया तो वो मिल गया, अब उसके साथ साथ आपको उसमें सारी स्टेजेस का भी मालूम होगा कि कंस्ट्रक्शन के साथ क्या क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है।
अब आगे चलते हैं। अब एक प्लाट बनाने के साथ ही जैसे ही आप उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं और आप प्लास्टर और वायरिंग वगैरह के मरहले में जब आते हैं, आप उसके ऊपर ही उसकी ऐड सेल की लगा दीजिए और मार्केट के अंदर तज्जिया भी कर लीजिए कि इसका रेट मार्केट में कमर्शियल प्लाट का क्या जा रहा है और रेजिडेंशियल का क्या जा रहा है, तो आपको उसमें एक अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, उसमें जो आपकी असल जो अमाउंट है उसको आपने कहीं भी हाथ नहीं लगाना और जो प्रॉफिट है उसकी सर्कुलेशन बढ़ाकर आप फिर अपना एक फर्दर प्लानिंग करें कि आपने करना क्या है। अब करना क्या से मुराद क्या है, आपके ज़हन में ये हो कि ये जो प्रॉफिट आएगा कहीं भी किसी भी जगह पर, अगर आप ये समझते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट मैंने अपने एसेट्स मैनेजमेंट में करनी है, यानी मैंने अपने असासा बनाना है, तो असासा बनाने के लिए बेस्ट लोकेशन के अंदर आप कमर्शियल प्लॉट के हिसाब से उसके अंदर अपने प्लाजा बना लीजिए या शॉपिंग मॉल बना लीजिए या एक मार्केट बना लीजिए। उससे आपका एक मुस्तकिल अर्निंग सोर्स जॉब के बाद भी आपको एक अल्टरनेट मिल जाएगा, सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ आपके सामने मैंने जो पेश की है। अब इससे आगे चलते हैं। अब आपने फौरी तौर पर अपना मकान नहीं बनाना, क्योंकि वो डेड इन्वेस्टमेंट है। उस डेड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आप सारा पैसा लगाएंगे, दूसरे अल्फाज में बना तो आपने लिया, लेकिन वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है जिससे आप आगे अपने आप को कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो मेरा नुक्ता नज़र कहने से मुराद ये है कि मकान बाद में बनाएं, पहले अपनी एसेट्स मैनेजमेंट इस तरह की करें, यानी अपने असासाजात ऐसे बनाएं जिसमें आपकी लाइफ की रनिंग के एक्सपेंडिचर में आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो और परेशानी का आपको अंदेशा ना हो और ना परेशानी का सामना करना पड़े। अब ये सारी चीज़ बताने से मेरी मुराद है, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चलने से मेरी मुराद ये है कि आप मार्केट में एक और चीज़ का भी तज्जिया कीजिए। तज्जिया क्या कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मार्केट में सप्लाई कर सकता हूँ, और जहाँ आप लेट से कोई भी चीज़ हो। चलिए मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। स्टेशनरी का जो पेपर है, फोटोस्टेट पेपर, मैं एक मिसाल देता हूँ। अब आपने जो लेने, थोक वालों से जो लेना है, पहले ये देखिए बनते कहाँ हैं, उनके साथ डील कर लें। ये मैं कब कह रहा हूँ, पहले आप ये रियल एस्टेट वाला काम करेंगे तो ये सेफ एंड है। इसके बाद जब इसमें आएंगे, इसमें आप देखें कि पहले तो उसका तज्जिया कीजिए। तज्जिया करने के बाद जो होलसेल से लेंगे, मैन्युफैक्चरर को आप डायरेक्ट पेमेंट कर जब कहेंगे जी मैं आपसे डायरेक्ट परचेज करना चाहता हूँ, तो उसमें आप वो बीच में जो मिडल मैन का जो कमीशन है वो निकल जाएगा और आपको वो भी सेविंग हो जाएगी, और मार्केट के अंदर जो रेट है उसका तज्जिया करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा कैसे होगा, मैं एक जो सप्लायर है मार्केट में बैठा हुआ है, वो लेट से कहता है जी मैं एक रिम 500 रुपये का दूंगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप उनसे ये कहिए, आपका कस्टमर आए, आप कहें जी मैं आपको 450 का दूंगा, वो कस्टमर आपके पास आएगा। यानी उसके अंदर जो है बिजनेस करनी है तो बिजनेस मैन या बिजनेस माइंड बनकर कीजिए। इसमें अपने कल्चर को शामिल ना कीजिए, उस निज़ाम को समझिए। समझने के बाद अगर आप काम करेंगे तो फिर आपकी बिजनेस कामयाब होगी। इससे अगली जो मैं वीडियो पेश करूंगा कि बिजनेस मैन बनने के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है, ये तो मैंने एक छोटा सा इस वजह से बताया, आपके सामने ये पॉइंट रखा। ऑनलाइन के हिसाब से तो मैंने आपसे बात की, और नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम ये रियल एस्टेट के हिसाब से भी ऑनलाइन के हिसाब से आएगा, और इसको हमने अपनी असाइनमेंट में भी रखा हुआ है और अपने टारगेट अचीवमेंट में भी रखा हुआ है। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, मीन्स अमली तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर किस तरह है,
उसका रिजल्ट जब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा और शेयर किया जाएगा। इस वक्त जो कुछ हमने ज़ाती तौर पर अपना एक्सपीरियंस किया, उसमें अपने हमने गलती आपको बता दी कि गलती ये थी कि हम लोगों ने उसको रोलिंग के अंदर नहीं लेकर आए, हम लोगों ने उसको डेड इन्वेस्टमेंट के अंदर रखा, जिसकी वजह से हम वो फ़ायदा नहीं उठा सके। इस हवाले से आपके साथ ये जो मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ, आप रियल एस्टेट के अंदर ज़रा अच्छे तरीके से सोच समझ के जो काम करना है, उसमें अगर कोई गाइडलाइन की ज़रूरत होगी, हम आपको गाइडलाइन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आखिर में इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।